ठीक है। तो अपना आज दूसरा लेक्चर है यूनिट 7 का, ठीक है। और अपन ने न्यूट्रिशन की बात कर ली थी और आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, मानव शारीरिक संरचना की, ठीक है। मानव शारीरिक संरचना में मुख्य रूप से अपन बात करने वाले हैं किसकी, मानव शारीरिक संरचना में जो एमपीपीएससी की बात करें, ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि हर साल जो सवाल है वो कहीं ना कहीं बनता रहता है, ठीक है। एक न्यूट्रिशन से जैसे वो विटामिन में क्वेश्चन पूछता है तो कहीं ना कहीं जो उसके सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं एंजाइम से आ जाते हैं, या फिर अपन ये देखते हैं कि कई बार वो कपाल तंत्रिका कोशिकाओं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अलग अलग हमारे सवाल आते रहते हैं। मुख्य रूप से अपन देखते हैं पहले मानव शारीरिक तंत्र क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेनली यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो मानव शारीरिक तंत्र है या शरीर की बात करें, वो जो शरीर जो कि बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ठीक है। मेनली हम किसकी बात नहीं करते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि मेनली जो मेंस में क्वेश्चन है वो कोशिका से बनता है, लेकिन प्री में अगर देखें तो कोशिका से जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कम बनते हैं या ना के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो शरीर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। और जब कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक काम कर रही होती है, एक निश्चित काम कर रही होती है, तो उस कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोल देते हैं, ऊतक बोल देते हैं, ठीक, ऊतक बोल देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं जब ये ऊतक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और अंग जो है, अंग सामूहिक रूप से जब काम कर रहे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। सेल, सेल के बाद अपन ने देखा क्या, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू बोला जाता है। उसके अलावा अपन देखेंगे ये जो ऊतक से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। एक अभी एग्जांपल देखेंगे। और अंग तंत्र में देखेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, अलग अलग हमारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं किसको, शरीर को, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ठीक। मुख्य रूप से अगर इसमें एक एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे क्या एक ऑर्गन की बात करते हैं हमारे, या फिर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं कि हमारा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, आज हमें देखना भी वही है, ठीक है। अगर पाचन तंत्र की बात करें तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि सिर्फ क्या पेट की भूमिका होती है, क्या आमाशय की भूमिका होती है, तो नहीं, ठीक है। हमारे इसमें आते भी आती है, उसके अलावा हमारा ग्रास नली भी आती है, एसोफेगस भी आता है, ग्रसनी भी आती है। और अगर शुरुआत देखें तो कहां से होती है, मुख गुहा से होती है, बकल कैविटी से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तंत्र बनता है और ऐसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। जो हम पोषण प्राप्त कर रहे थे उस पोषण को शरीर में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका डाइजेशन करना पड़ता है। और डाइजेशन मतलब पाचन करना पड़ता है। और पाचन के लिए जो जो अंग काम करते हैं उसके समूह को हमने क्या बोला, पाचन तंत्र। ऐसे ही हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस में जो जो अंग हमारे कार्य कर रहे हैं उन अंगों को हमने क्या बोला है, यहाँ पर श्वसन तंत्र के रूप में देखा है। इसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, ये जो पोषण हमने पाचन किया था, वो जो पोषण प्राप्त किया था वो ब्लड के माध्यम से क्या होता है, पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। और शरीर में जाता है और उसके लिए क्या होता है, हमारा रक्त होता है। और रक्त के अलावा उसको रक्त ऐसे तो जाएगा नहीं, तो उसको पंप करने के लिए, उसको प्रेशर करने के लिए क्या होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है। हृदय उसे क्या करता है, प्रेशर देता है, जिसके कारण वो पूरे शरीर में फैल पाता है। तो उसको हम किस में रख देते हैं, परिसंचरण तंत्र में, ठीक है। तो अलग अलग तंत्र हैं जिनकी हमें बात करनी है मानव शारीरिक तंत्र के अंतर्गत। और यही अलग अलग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक शरीर को बनाते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हमें जिसकी बात करनी है वो शरीर की बात करनी है, किसकी, मानव शरीर की बात करनी है, ठीक है। मुख्य रूप से देखिए तो अपना जो मानव क्या है, मानव शारीरिक तंत्र है, ठीक। अगर उसकी बात करें तो क्या है, विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जो एक दूसरे पर निर्भर है। हम सांस के माध्यम से क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा के माध्यम से फिर ये अंग काम करेंगे, ठीक है। तो ये सामूहिक रूप से हमारे क्या करते हैं, ये अंग काम करते हैं। और इसे हमने क्या बोल दिया है, यहाँ पर एक तंत्र बोल दिया है। अंगों के समूह को हमने क्या बोला है, यहाँ पर तंत्र बोला है। इन अंगों का समूह क्या कहलाता है, जो एक साथ मिलकर काम करता है वो क्या कहलाता है, आपका अंग तंत्र, ठीक। या फिर ये क्या कहला जाएगा, आपका ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और वही बनाता है किसको, मानव शारीरिक तंत्र। मुख्य रूप से हमने क्या देखा, जो मानव शारीरिक तंत्र है, ठीक है, वो मानव शारीरिक तंत्र क्या है, अलग अलग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या हमने यहाँ पर बात की किसकी, पाचन तंत्र की। मुख्य रूप से पाचन तंत्र में क्या होंगे, वो सारे अंग जो क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, पाचन की क्रिया करते हैं। पाचन की क्रिया में करने वाले हमने क्या बोला, जैसे क्या हो गया हमारा मुख गुहा, बकल कैविटी, ठीक है, उनमें हमारे दांत, जीभ वगैरह आ जाएंगे। फिर हमारे उसके पीछे एक नली होती है जो कि अमाशय तक जाती है, वो क्या होती है, किससे कनेक्टेड रहती है, तो ग्रसनी से, फेरिंक्स से, और उसके माध्यम से हमारा एसोफेगस ग्रास नली में जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा अमाशय आता है और अमाशय में पाचन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर हमारा आंत में पाचन होता है। और इस दौरान इसमें कुछ ग्रंथियां भी काम करती हैं, ठीक है, कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि क्या हो गई, यकृत,
ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, इसमें भूमिका निभाते हैं और अपने कुछ एंजाइम्स के माध्यम से क्या करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्या, श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र में क्या आ जाएंगे, आपके फेफड़े आ जाएंगे, नासिका आ जाएगी, ठीक है, और उसके बीच में जो हमारी ट्रैकिया है, श्वास नली है, ठीक है, वो आ जाएगी। तो ये भी किसके पार्ट हो जाएंगे, श्वसन तंत्र के। उसके अलावा हमने देखा परिसंचरण तंत्र, तो परिसंचरण तंत्र में आपका क्या क्या आ जाता है, हृदय आ गया, उसके अलावा पूरा पूरा रुधिर, या जैसे हमने रक्त बोला, ब्लड आ गया, ठीक, ये सारे मिलकर काम करते हैं। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने जो पाचन किया उसके बाद क्या हुआ, जो वेस्ट मटेरियल बचा उसका हमारे शरीर से निष्कासन होना आवश्यक है, वरना वो शरीर में ही सड़ने लग जाएगा। तो उसके लिए जो क्या काम करते हैं, अंग काम करते हैं, उनके समूह को हमने किसमें रखा, उत्सर्जन तंत्र में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो अब अगला आता है क्या, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में जो कार्य हो रहे हैं, जो अंग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनका संचालन बहुत ज्यादा आवश्यक है एक नियंत्रित रूप से, ठीक है। और उसके लिए क्या होता है यहाँ पर, तंत्रिका तंत्र, और उसमें भी तंत्रिका तंत्र में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, मस्तिष्क, ठीक है। तो मस्तिष्क और हमारी क्या, वो तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इसके अलावा हमारे शरीर का एक ढांचा है, ठीक है, जो बना हुआ है, और उस ढांचे को बनाए रखने में जो मदद करता है वो क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र, जिसके अंदर हमारी हड्डियां आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अंतःस्रावी तंत्र है। अब देखो, जो हमारा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क काम करता है, वो मस्तिष्क क्या होता है, ठीक है, एक तो सबसे पहले क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है, और उसके अलावा कुछ क्या करता है, कुछ हमारे क्या बनाता है, हार्मोन्स को निर्माण करता है, जिसकी वजह से हमारी अलग अलग क्रियाएं शरीर में चलती हैं। तो उसके लिए कुछ क्या पाई जाती है, हमारी ग्रंथियां पाई जाती है, और उन्हें किसमें रखा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत। उसके अलावा हम ये देखते हैं, आजकल जो सवाल है वो प्रजनन तंत्र से एमपीपीएससी में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अलग अलग कोशिकाओं के नाम आते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से कुछ प्रजनन हमारे क्या है, अंग है, और उसको प्रजनन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। एक प्रजनन तंत्री है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा हड्डियों के ऊपर जो क्या होता है, पेशियां होती है, और उसे हमने किसमें रखा, पेशी तंत्र के अंतर्गत रखा, ठीक है। तो ये इतने मानव शरीर के तंत्र जिन्हें हमें स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। और देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो प्री और मेंस जैसा कुछ होता नहीं है, ऑल ओवर क्या होता है, जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के बेसिस में क्या होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा होता है तो क्या होता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और अगर हम आधा अधूरा पढ़ते हैं तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है, तो वो एक अंदाजा लगाने वाली बात होती है, ठीक है। तो कई बार अंदाजा लगाना हमारे लिए क्या होता है, ठीक, भारी पड़ता है। इसलिए ये मानना है कि कभी भी अगर टॉपिक किया जाए तो वो ऐसे किया जाना चाहिए जिससे हमें क्या हो, चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि हम अगर उसे मेंस में भी लिख रहे हैं तब भी लिख पाए, और प्री में तो हमसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो चीजें क्या होती है, बस वही कि अपन जब प्री पढ़ते हैं तो उसमें शॉर्ट्स चीजें पढ़ते हैं, मतलब शॉर्ट में पढ़ते हैं, पॉइंट पॉइंट पढ़ते हैं, और जब हम मेंस पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन की बात अलग हो जाती है, बाकी जो टॉपिक होता है वो हमेशा ही टॉपिक होता है, और उसे हमेशा पूरा पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसका कुछ एक अपन डायग्राम देखते हैं, और उसमें कुछ हमारे क्या होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हम पाचन करते हैं, तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से होती है, ठीक है, मुख गुहा से होती है, और इसे कई बार बकल कैविटी भी बोला जाता है। तो ये जो आपका होता है मुख गुहा, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है पाचन की। पाचन का अर्थ क्या है, तो मुख्य रूप से अपन ये देखते हैं कि पाचन का अर्थ सिंपल सा है कि हमारा शरीर जो है, जो पोषण हम प्राप्त कर रहे हैं, वो पोषण कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हम उसे अवशोषित कर सकें। अगर एक भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं तो भोजन शरीर में अवशोषित होना चाहिए। अब होता क्या है, जो हम पदार्थ खाते हैं वो ठोस अवस्था में होता है और जटिल अवस्था में होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मतलब एक सरल अवस्था में नहीं होता जिसे अवशोषित किया जा सके, ठीक है। तो पाचन क्या है, वो जो ठोस भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं उसको क्या करना, तरल अवस्था में परिवर्तित करना। जो जटिल भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं उसको सरल अवस्था में परिवर्तित करना। जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं वो कैसा है, अघुलनशील है, तो उसे घुलनशील बनाना कुछ रासायनिक क्रियाओं की मदद से और एंजाइमों की सहायता से, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। पाचन क्या है, वो भोजन जो हमारे शरीर में अवशोषित होगा, अवशोषित होने के पहले वो अवशोषित होने की अवस्था में नहीं है, तो उसको क्या करना, उस अवस्था को परिवर्तन करना, ठीक है। और अवस्था के परिवर्तन में क्या होगा, जो क्या है, वो ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड से किस में चेंज करना है, तरल में चेंज करना है, ताकि क्या हो सके, उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके अलावा वो कैसा है, जटिल है, मतलब अमीनो एसिड्स के फॉर्म में नहीं, कि हमें जो हमारी बॉडी है उसको किस में चाहिए, अमीनो एसिड्स में चाहिए, लेकिन वो क्या है, प्रोटीन के फॉर्म में। तो प्रोटीन को तोड़ तोड़ के क्या करेगा, अमीनो एसिड्स में चेंज करेगा। तो ये जो क्रिया है, ठीक है, ये जो
जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है? पाचन बोला जाता है। और इस पाचन में जो जो अंग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र। अंग के समूह को पाचन तंत्र। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर होता है वो क्या होता है? मुख गुहा होता है, माउथ होता है, जहां पर हमारे क्या होते हैं? सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तोड़ना। ठीक है, किसकी मदद से? हमारे दांत की मदद से, हमारे टीथ की मदद से। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है क्या? एसोफेगस। तो पहले अंगों की बात करेंगे, फिर एक एक सिलेक्टिव हम जाएंगे कि किसका क्या काम है। ठीक है, तो एसोफेगस होता है जिसे क्या बोला जाता है? ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली बोला जाता है। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारी नासिका और क्या, नासिका और माउथ दोनों ही जुड़े होते हैं। और यहाँ पर जो कनेक्टिव अंग होता है वो मुख्य रूप से क्या कहलाता है? आपका फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, या जिसे क्या बोला जाता है? ग्रसनी बोला जाता है। ठीक, ग्रसनी बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। ठीक, मुख्य रूप से यहाँ पर अगर हम देखें तो उसे ग्रसनी या फेरिंग्स बोला जाता है। और उसके बाद हमारी क्या होती है? ग्रास नली होती है। ये जो ग्रास नली होती है वो क्या करती है? हमारे मुख गुहा को किससे जोड़ रही होती है? हमारे अमाशय से जोड़ रही होती है। हमारे अमाशय से, हमारे पेट से जोड़ रही होती है, जहां पर मुख्य पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टमक से जोड़ रही होती है। फिर ये अमाशय आगे क्या होता है? किससे कनेक्ट होता है? हमारे ठीक छोटी आंतों से कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं अमाशय से निकलने वाली जो नली है वो छोटी आंत की ओर जाती है। और छोटी आंत की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो वो स्टार्ट होती है ग्रहणी से या ड्यूडेनम से। ठीक है, ड्यूडेनम से शुरुआत होती है, जहां पर मुख्य रूप से जो काम होता है वो किसका होता है? ड्यूडेनम से शुरू होती है। तो यहाँ पर मुख्य काम किसका शुरू होता है? लीवर का और आपका पेंक्रियास का। ठीक है, तो आगे चलकर हम बात करेंगे। ठीक, तो हमारी जो आंत है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत के रूप में, लार्ज इंटेस्टाइन के रूप में इसे बांटा जाता है। और यहाँ हमारा पाचन होता है और मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है, ठीक है, खाने का या पोषण का जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? आपके छोटी आंत में होता है। और उसके बाद क्या होता है? बड़ी आंत में खाना भेज दिया जाता है और मुख्य रूप से उसमें सिर्फ क्या बचता है? जल और वेस्ट मटेरियल बचता है। तो बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण होता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो क्या होता है? मलाशय में जमा हो जाता है और उसके बाद हमारे गुदा द्वार से, एनस से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य अंग है। और अगर इनमें सहायक ग्रंथियों की बात करें तो हमें दो ग्रंथि मुख्य रूप से यहाँ पर दिखाई देती है। सबसे पहले क्या, जिसे हमने यकृत बोला, लीवर बोला। ठीक है, उसके द्वारा क्या बनाया जाता है? एक प्रकार का जूस बनाया जाता है। ठीक है, एक रस बनाया जाता है जो क्या करता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। और उसके अलावा एक दूसरी ग्रंथि होती है पेंक्रियास, ये जिसे हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, वो क्या करता है? कुछ एंजाइम्स निकालता है जिसकी वजह से क्या होता है? ठीक, पाचन हो पाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये हमारे क्या है? अंग है अलग अलग। ठीक है, जिनकी अलग अलग भूमिकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किसका? मुख गुहा का। ठीक है, यहाँ पर अपन माउथ कैविटी से शुरू करेंगे, मुख गुहा की बात करेंगे। और मुख गुहा में देखिए कौन से ऐसे अंग होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें माउथ की तो हम ये देखते हैं कि दो से तीन चीजें हमारी दिखाई देती है। ठीक है, 2 से 3 चीजें हमें दिखाई देती है। और 2 से 3 चीजें क्या दिखती है यहाँ पर? ठीक है, पहला तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पर? कहानी। ठीक, कि सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर हमारे दांत। ठीक, हमारे दांत दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये दांत कितने होते हैं? ठीक है, पहला सवाल यहीं से शुरू हो जाएगा कि 32 दांत होते हैं। अब ये जो 32 दांत होते हैं मुख्य रूप से, तो ठीक है, तो ये एक प्रकार के नहीं होते। मुख्य रूप से कैसे होते हैं? विषम दंती होते हैं, हेटेरोडेंट होते हैं। ठीक है, हेटेरोडेंट का मतलब होता है विषम दंती, मतलब एक प्रकार के नहीं होते, मतलब 32 के 32 एक जैसे नहीं होते। तो अगर एक प्रकार के नहीं होते तो कितने प्रकार के होते हैं? पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल यही है कितने प्रकार के होते हैं। और फिर दूसरा सवाल आएगा कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनके नाम है। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो 32 दांत में हमारे 2 जबड़े होते हैं और 2 जबड़े में ऊपर और नीचे 16 दांत होते हैं। और अगर 16 दांतों की बात करें और एक जबड़े को उठाए तो मुख्य रूप से अगर उसे हम थोड़ा सा 20 से बांट दें, ठीक है, तो हमारे जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकारों में हमने क्या देखा? एक तरफ 8 और दूसरी तरफ 8। ठीक है, अगर उन 8 दांतों की बात करें तो इनके प्रकार क्या होते हैं? तो पहले जो अपने दांत होते हैं, सामने के जो 4 दांत होते हैं उनमें से हमने क्या किया? उसे बीच में बांट दिया है। और यहाँ पर हम 2 दांतों की बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 2 दांत हैं वो क्या होते हैं? काटने का काम करते हैं। जो आपका फूड है, जो भोजन है, उसे काटने का काम करते हैं। और इन्हें क्या बोला जाता है? कृंतक बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? कृंतक बोला जाता है। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है क्या? इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दांत होता है जो आज के टाइम पर आप ये देखते हो कि बहुत जो क्या है? मांसाहारी जीव है। ठीक है, जो 4 पैर वाले जीव है उनके अंदर आपको ये चीज दिखाई देती है। थोड़ा सा मैंने इसको अलग बनाया है। ठीक है, हमारे पास अपना
ठीक है, ऐसा नुकीला दांत नहीं होता है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा इसी प्रकार का दांत होता है। वो क्या हो गया, मनुष्य क्या है, वेजिटेरियन हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा कुछ वैसा खाता नहीं है, तो उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती फाड़ने की, ठीक है। तो जो दूसरा एक दांत होता है, ठीक है, जो एक और दांत होता है, जो सिर्फ एक दांत होता है एक तरफ और दूसरी तरफ भी ऐसे एक अन्य दांत होता है, ठीक है, उसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, यहाँ पर रदनक बोला जाता है। ये मुख्य रूप से क्या करता है, ठीक, भोजन को फाड़ने का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन गन्ना वगैरह खाते हैं, ठीक है, शुगर केन, तो हम क्या करते हैं, उसे साइड से काटते हैं, साइड से फाड़ते हैं। तो एक्चुअली में हम किस दांत का उपयोग कर रहे होते हैं, रदनक का उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले जो दांत है वो कृंतक क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, और जो दूसरे दांत है रदनक, जिसे क्या बोला जाता है, केनाइन बोला जाता है, वो क्या करता है, उसे फाड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या होते हैं, दो और दांत होते हैं, ठीक है, दो और दांत होते हैं, और उसके बाद फिर अन्य 3 दांत होते हैं, ठीक है। अब ये जो पांचों दांत हैं, ठीक है, उसमें से 2 अलग हैं, 3 अलग हैं, लेकिन पांचों का ही काम क्या है मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से जो भोजन है उसे पीसना। जैसे हम खाना काटते हैं और उसके बाद उसे किनारे की ओर, ठीक है, अगल बगल मुंह में ले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा चबाते हैं। तो चबाने के साथ टाइम पर हम क्या कर रहे थे, उस खाने को पीस रहे होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो 5 दांत होते हैं उनमें से 2 दांत क्या कहलाते हैं आपके, इन्हें बोला जाता है अग्र चवर्णक, इन्हें बोला जाता है अग्र चवर्णक, ठीक है। और ये जो दांत है इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, ठीक है, प्रीमोलर। और ऐसे आपके 3 और दांत होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, मोलर या फिर क्या बोला जाता है, चवर्णक, ठीक, चवर्णक। तो मुख्य रूप से आपके जो दांत है वो आपको कैसे दिखाई दिए, मुख्य रूप से आपको यहाँ पर 4 प्रकार के दांत दिखाई दिए। पहले जो अपन ने देखे वो कौन से थे, इंसाइजर, या जिसे हमने क्या बोला, कृंतक बोला, कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा क्या, केनाइन, ठीक है, केनाइन जो फाड़ने का काम करते हैं, जिसे रदनक बोला, ठीक है, वो कितना होता है, 1 होता है। 8 की बात कर रहे हैं एक तरफ, ठीक है, 16 के बाद फिर हमने आधा बांट दिया है तो 8, ठीक है। फिर उसके बाद देखा, मतलब 4 पार्ट में बांट दिया, तो चौथा पार्ट एक देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो उसके बाद आता है आपका क्या, प्रीमोलर होता है, या जिसे अग्र चवर्णक बोला है, वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और फिर उसके बाद आपका आता है मोलर, और जो होते हैं 3। तो अगर आप देखोगे तो 2 1 3 2 5 3 8, तो मुख्य रूप से 8 दांत होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सवाल बन सकते हैं। पहला चीज तो कि अगर प्रकार में दांत होते हैं तो इंसाइजर, अगर 8 की बात करें तो उसमें से इंसाइजर कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर एक तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 1 2 3, ये जो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। दूसरी कहानी ये है कि टोटल कितने दांत होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप इसे 4 से इंटू कर दोगे, 4 पार्ट में, ठीक है। तो टोटल अगर इंसाइजर की बात की जाएगी, ठीक है, जो टोटल कृंतक की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 होते हैं। केनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 गुणे 8। और मोलर कितने होते हैं, 12, ठीक है। तो ये आपकी कहानी होगी किसकी, दांतों की, सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो ये जो दांत होते हैं विषम दंती के अलावा इनमें एक और खासियत होती है। वो क्या खासियत होती है, ये द्विवार दंती भी होते हैं, डाइफोडेंट भी होते हैं, ठीक है। द्विवार दंती का मतलब क्या है, जीवन में 2 बार आते हैं, एक बार बचपन में 8 या 9 साल की उम्र के बाद, ठीक है। और उसके बाद वो जो दांत जब टूटते हैं तो दोबारा नए दांत होते हैं, और अगर वो टूट गए तो फिर अगले दांत नहीं आएंगे, ठीक है। तो द्विवार, 3 बार नहीं होता, इसीलिए इन्हें द्विवार दंती भी बोला जाता है। तो ये बात याद दिलाई जाती है। तो मुख्य रूप से जो बचपन के दांत होते हैं उसे क्या बोला जाता है, मिल्की टूथ बोला जाता है, या दूध के दांत बोला जाता है, ठीक है। और दूध के दांत कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से 20 होते हैं, ठीक है। और सेम वही इनका अगर बात करें तो 20 में से कौन से होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 1 0 2, मतलब 2 1 0 2, 2 1 3 2 5, ठीक है। और 4 से इंटू करोगे तो 5 को 20, ठीक है। तो यहाँ पर I2 C1 प्रीमोलर दांत नहीं आता है, ठीक है। और मोलर होते हैं क्या आपके 2, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 से इंटू करोगे तो देखो 5 हो गया, 2 1 3 2 5 और 5 को 20 दांत, ठीक है। तो 20 होते हैं क्या, दूध के दांत होते हैं। तो कई बार जो बेसिक सवाल है वो आपके यहाँ से भी बन सकते हैं, जहां पर क्या आप देखते हैं, ठीक है, कि अगर एडल्ट में देखें, वयस्क में बात करें तो कितने 32 दांत होते हैं, और उसका फॉर्मूला ये है 2 1 2 3। और अगर दूध के दांत देखें, मिल्की टूथ की बात करें तो मुख्य रूप से कितने दांत है आपके, 20 दांत है। और अगर उसकी बात करें अपन तो कितने हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर, I2 C1 PM0 प्रीमोलर दांत नहीं होता है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि दूध के दांतों में से कौन से प्रकार का दांत है जो नहीं पाया जाता बच्चों में, ठीक है। दूध के दांतों में तो कौन सा है, प्रीमोलर यहाँ पर पाया ही नहीं जाता, ठीक है। बाकी इंसाइजर उतने ही आ जाते हैं और मोलर एक कम रहता है, ठीक है। बाकी तो सेम है अगर चीजें देखें, ठीक है। तो प्रीमोलर कम हो गया और मोलर एक एक कम हो गया 4 में, ठीक। तो ये कहानी हमारे दिखाई देती किसकी, दूध के दांत की और दांतों की, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ गई होगी। अब इसके बाद अगर अपन कहानी देखें, ठीक है,
तो एक चीज और होती है, एक मांसल, ठीक है, एक मस्कुलर क्या होता है, एक और अंग होता है हमारे मुख गुहा में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीभ या टंग, ठीक है। और ये जो जीभ और टंग होता है वो क्या करता है, मुख्य रूप से यहाँ पर ये क्या करता है, लार को मिलाता है भोजन में। अभी हम लार में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके पहले अपन बात करेंगे कि सबसे पहले तो भोजन जो हम अंदर की ओर निकलते हैं, ठीक है, उसमें इसकी भूमिका होती है। और उसके अलावा अपन क्या देखते हैं, जो लार निकलती है, ठीक है, मुख गुहा में, उसको भोजन में मिलाने का काम करता है। और जो हमारा खाना है उसको दांतों के बीच ले जाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ये जीभ जो होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, स्वाद कलिकाएं होती है, मुख्य रूप से स्वाद कलिकाएं होती है। और ये स्वाद कलिकाएं क्या होती है, हमें अलग अलग स्वाद फील कराती, ठीक है। अब अगर उसमें बात करें स्वाद कलिकाओं में, तो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो जो आगे की ओर होता है वो क्या होता है, हमें मीठा फील होता है, ठीक है। मीठा, जब हम मीठा खाते हैं तो हमें आगे की ओर मीठा फील होता है। अगल बगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें खट्टा फील होता है। जैसे हम कोई भी चीज अगर खट्टी खाते हैं तो अगर हम उसे साइड में ले जाते हैं तो हमें ज्यादा खट्टा फील होता है, और ऐसे ही मीठा आगे की ओर फील होता है। और अगर हम जैसे दवाई वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो कड़वी होती है, तो जब हम उसे अंदर की ओर गटकते हैं तो हमें पीछे की ओर क्या फील होता है, कड़वा फील होता है या बेटर फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोर, स्वीट, इसके अलावा हमें कुछ अन्य स्वाद भी फील होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें क्या फील होता है, ठीक है, साल्टी। तो अगर जैसे नमकीन, तो नमकीन के लिए क्या होता है, यहीं पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी अन्य स्वाद हैं वो आपको यहाँ फील होते हैं, ठीक है। जैसे तीखा वगैरह भी हो गई, चीजें हो गई, तो इसे मुख्य रूप से क्या बोल जाता है, उमामी, ठीक है, इसे बोल जाता है उमामी। जैसे टमाटर वगैरह का स्वाद हो गया, ठीक है, इन सब के जो अलग स्वाद है वो आपको यहाँ पर फील होते हैं। तो मुख्य रूप से अपन जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तीन ही टेस्ट बड्स, एक तो मीठा पढ़ते हैं, दूसरा खट्टा पढ़ते हैं, और पीछे की ओर कड़वा पढ़ते हैं, ठीक है। बस इतनी सी कहानी इसमें है, ठीक है। तो ये ज्यादा याद रखने वाली चीजें नहीं है, ठीक, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हो गई जो हमें मेनली याद ही रहती हैं, पता ही होती है, ठीक। तो ये हमारी दांत की कहानी हो गई, ठीक। अब अपन आते हैं किसमें, ठीक। अब अपन ने देखा यही मुख गुहा में क्या होती है, हमारी सहायक ग्रंथियां होती है, ठीक। मुख गुहा में हम क्या देखते हैं, सहायक ग्रंथियां देखते हैं। और इसी सहायक ग्रंथि में पहली जो ग्रंथि देखते हैं वो कौन सी, आपकी सलाइवा ग्लैंड है, लार ग्रंथियां, ठीक है। लार ग्रंथियां जो होती है वो भोजन को तरल बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर देखें लार ग्रंथियों में, ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। चौथी की भी खोज हो गई है। अभी तक हम जो बेसिक पढ़ते थे, ठीक है, उस बेसिक में एक जुड़ गई है। पहले हम उन 3 की बात करेंगे जो पहले से उपलब्ध है, ठीक है। तो 3 जोड़ी यहाँ पर लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पेयर में मतलब 2 होगी, एक जोड़ी मतलब 2 हो गई, ठीक है। तो 3 जोड़ी पाई जाती है। जो हमारा मुख का ऊपर वाला भाग होता है, जबड़ा का पीछे वाला भाग होता है, उसमें ऊपर वाले भाग में जो ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पैरोटिड, ठीक है, वो कहलाती है पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड इंग्लिश और हिंदी में सेम है। उसके अलावा हम जो दूसरी देखें तो हमारे कान के अगल बगल में, जो हमारा कान होता है उसके अगल बगल में अंदर की अगर हम देखें तो जो दूसरी ग्रंथि पाई जाती है वो मुख्य रूप से क्या कहलाती है, आपकी सब मैक्सिलरी, क्योंकि यहाँ पर जो हड्डी है वो कौन सी है, आपकी मैक्सिलरी हड्डी है, ठीक है, इसीलिए उसके नाम पर सब मैक्सिलरी। और ये हमारा जो नीचे का जबड़ा होता है इसे बोला जाता है, ये जो हड्डी होती है वो क्या होती है, मैंडिबल होती है। तो वही उन्हीं दोनों के ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जहां पर मिलती है वहीं पर ये ग्रंथियां होती है, इसीलिए जो इसका अन्य नाम है वो क्या होता है, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सब मैंडिबुलर होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर इनके सेम नाम है, ठीक है, मतलब सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। कई बार उसे सब मैक्सिलरी बोला जाता है, कई बार उसे सब मैंडिबुलर बोला जाता है। और जो तीसरी है, ठीक है, जो तीसरी है वो आपका नीचे वाले जबड़े में दांत में अंदर की ओर पाई जाती है, तीसरा पेयर, ठीक है। और उसका मुख्य रूप से नाम क्या है, सब लिंगुअल, ठीक है, सब लिंगुअल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये 3 हो गई आपकी क्या, लार ग्रंथियां, जिससे क्या निकलता है, लार निकलता है, जिसमें 99% क्या होता है, जल होता है, और इसमें 1% क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है। तो 1% एंजाइम होता है। तो मुख्य रूप से पहले एंजाइम करने की बात करने पहले अपन क्या देख लेते हैं, एक नई ग्रंथि की खोज, यहाँ पर एक नई ग्रंथि की खोज, यहाँ पर लार ग्रंथि की खोज हो गई है, जो यहीं पर जो आपका पैरोटिड है उस पैरोटिड के ऊपर वाले भाग में ट्यूब के रूप में, उस पैरोटिड वाले भाग में ट्यूब के रूप में है, और इसीलिए इसे क्या बोला गया है, ट्यूबेरियल, ठीक है। इसे जो चौथी ग्रंथि निकाली गई है वो मुख्य रूप से किस नाम से जानी जाती है, ट्यूबेरियल के नाम से जानी जाती है। अभी इसकी खोज हुई है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी साल इसकी खोज हुई है, ठीक, काफी टाइम से चल रहा था। देखो हमारे शरीर में कई ऐसे भाग हैं जिसके बारे में अभी भी हमारा जो मेडिकल साइंस है वो नहीं जानता, तो धीरे धीरे हम उस चीजों की खोज कर रहे हैं। तो एक जो नया नाम हमें मिलने लग गया वो क्या मिलने लग गया है, ट्यूबेरियल, चौथी ग्रंथि के रूप में, ठीक है। तो अब जो सलिवरी ग्लैंड्स हैं वो हो गई हैं 4, ठीक है। तो पहली कौन सी, पैरोटिड, ठीक है। उसके अलावा सब
मेंडुलर, सब मैक्सिलरी और फिर तीसरी हो गई सब लिंगुअल। ठीक है, यहाँ से जो सवाल है वो इस प्रकार से बन सकता है कि इसमें से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है। देखो चीजें जो है वो थोड़ी सी डीप जाने लग जाएंगी, मानव शारीरिक तंत्र से बहुत ज्यादा बेसिक बहुत सारा लोगों ने पढ़ के रखा है, तो ऐसे में ऐसा सवाल अब पूछा जाएगा थोड़ा सा जो अलग हो। ठीक है, और एमपीपीएससी चीजें कई बार करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना भी अपन डीप नहीं जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम क्या देखेंगे, लार ग्रंथियों की बात करेंगे। तो लार ग्रंथि पैरोटिड, सब मेंडुलर, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और टिबेरियल। और यहाँ से एमपी में, ठीक है, एमपी में पहले भी मतलब एमपीपीएससी आयोग की तरफ से सवाल नहीं किया गया, लेकिन एमपी में जो अन्य एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए संभावनाएं थोड़ी बहुत ये बनती है कि वो आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लार ग्रंथियां। अब इसमें अपन ने क्या देखा इन लार ग्रंथियों में, ठीक है, तो हमने क्या बात की, इन लार ग्रंथियों में क्या निकलता है, 99% तो क्या होता है, जल होता है, और 1% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और ये जो 1% एंजाइम होते हैं हमारे, ठीक है, अगर एंजाइमों की बात करें तो इन एंजाइम्स की बात करें तो इसमें से कौन से होते हैं, तो मुख्य हम दो एंजाइम्स की बात करेंगे। ठीक है, एक जो हमारा एंजाइम है वो कौन सा है, टाइलिन। ठीक है, एक जो हमारा एंजाइम है वो क्या है, टाइलिन है। ठीक है, और ये जो टाइलिन है, ठीक, मुख्य रूप से क्या करता है, तो यहाँ पर पाचन शुरू करता है किसका, हमारे मंड का या स्टार्च का जो पाचन है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्राप्त कर रहे थे पॉलीसैकेराइड के रूप में, ठीक है, तो ये क्या कर देता है, ये जो मंड है इसको किसमें चेंज कर देता है, इसको माल्टोज में चेंज कर देता है। माल्टोज क्या है, अपना डाइसैकेराइड है। ठीक है, हमने पढ़ा था कल। ठीक है, तो ये जो माल्टोज है वो क्या आपका डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड में उसे चेंज कर देता है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा होता है एंजाइम जो मुख्य है वो कौन सा है आपका, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम है जो मुख्य रूप से क्या करता है, देखो लाइसोजाइम जो एंजाइम है सिर्फ और सिर्फ हमारे इन सलाइवा में नहीं होता है। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसे एंटी माइक्रोबियल एंजाइम कहते हैं। हमारे जो आंख में आंसू आते हैं उससे भी निकलता है, हमारा जो पसीना और स्वेट होता है उससे भी क्या निकलता है, आपका लाइसोजाइम निकलता है। और जो इसका काम क्या है, हमारा शरीर जो है उसके अंदर किसी प्रकार के माइक्रोब्स ना जाए, जो सूक्ष्म जीव है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो अंदर ना जाए, उनको रोकने के लिए क्या होता है, इसमें एक प्रकार का ये एंजाइम है जो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है या नष्ट करता है किसको, आपके इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। ठीक है, सूक्ष्म जीव जिसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें नष्ट करता है, उन्हें नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। ठीक है, तो मंड का पाचन जो है वो कहां से शुरू हो जाता है, ठीक, कहां से, मुख गुहा से शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो सवाल आ सकता है वो क्या आ सकता है कि मुख्य रूप से सबसे पहले किसका पाचन शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसमें सबसे पहले पाचन किसका शुरू होता है, मंड का पाचन शुरू होता है। और लगभग 30% की मैक्सिमम जो होता है मंड ही लेते हैं, और मंड का जो डाइजेशन है वो शुरू हो जाता है। तो लगभग 30% जो पाचन है, ठीक है, वो कहां पर हो जाता है, ठीक है, मुख गुहा में ही हो जाता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, तो ये इतनी कहानी किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देखा क्या, यहाँ पर 4 प्रकार की हमने क्या देखी है, सैलिवरी ग्लैंड देखी है। ठीक है, मुख्य रूप से लार ग्रंथियां देखी है, और उसमें हमने देखा है कि 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है। और 1% जो हमारा एंजाइम होता है मुख्य रूप से वो कौन कौन होते हैं, तो टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम क्या है, मंड जो स्टार्च है उसको किसमें परिवर्तित करना, माल्टोज में परिवर्तित करना। और दूसरा जो है लाइसोजाइम जो क्या करता है, जो हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनको समाप्त करने और नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में, इतने कोई दिक्कत यहाँ तक। चल, अब उसके आगे अपन देखते हैं कहानी। ठीक, इसके आगे अगर अपन कहानी देखें तो क्या है, हमें दिखाई देता है कि जस्ट जब मुख गुहा में इतना काम हो जाता है कि भोजन को अच्छे से पीस दिया जाता है दांतों के द्वारा, उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, जो एंजाइम्स है वो इस भोजन में मिल जाते हैं और जो सूक्ष्म जीव वगैरह है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से अब यहाँ पर काम शुरू होता है किसका, या वो भोजन जाता है आगे की ओर, और उसको धकेलने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसे हम निगलना कहते हैं, भोजन को निगलना। ठीक है, और इसके पीछे यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा और अंग होता है जिसे हमने क्या बोला है, ग्रसनी बोला है या फेरिंग्स बोला है। ठीक है, इसके माध्यम से जो खाना है वो कहां पर चला जाता है, आपके एसोफेगस में चला जाता है, जिसे अपन ने क्या बोला है, ग्रास नली बोला है। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ खाने को ले जाता है, बस यहाँ पर क्या है, क्रमाकुंचन है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो है भोजन जो है वो आराम से जाता है। ये श्रिंक होती है, पहले दबती है ताकि थोड़ा थोड़ा ही भोजन जाए। ऐसा नहीं कि हमने खाने में निकला और सीधा सीधा पेट में गिर गया, तो ऐसा नहीं कि नली में। तो ये धीरे धीरे जो भोजन है, जितनी मात्रा में अमाशय में भोजन जाना चाहिए उसको धीरे धीरे क्या करता है, हमारे अमाशय में भेजता है, हमारे स्टमक में भेजता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ना ही कोई अन्य एंजाइम्स इससे मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इस नली के
द्वारा अमाशय में भोजन जाता है। ठीक है, तो हमारी जो मुख्य कहानी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? मुख्य कहानी शुरू होती है अमाशय से। ठीक है, हमारी मुख्य कहानी अमाशय से शुरू होती है। और अगर हम अमाशय की बात करें, ठीक है, अमाशय की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर निकलता है इससे क्या? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसे बनाता है गैस्ट्रिक जूस। देखो वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में भी आ सकता है कई बार, तो सिर्फ जठर याद रखना जरूरी है, उसे आपको गैस्ट्रिक के नाम से भी नाम याद रखना है, गैस्ट्रिक रस के रूप में भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक रस या जठर रस के रूप में इसे जाना जाता है। और अगर इस जठर रस की अगर हम क्या करें, बात करें, तो मुख्य रूप से अपन देखेंगे क्या? जठर रस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से जो हमें चीजें दिखाई देती है इस जठर रस में क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के रूप में अम्ल निकलता है जो मुख्य रूप से भोजन में मिलाया जाता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, इसकी अगर हम pH वैल्यू की बात करें तो लगभग 0.9 से 1.5 होता है। ठीक है, pH वैल्यू आप पढ़ चुके हो 1 से लेकर 14 तक। अब 0.9 1.5 जैसे देखो 7 नंबर क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आओगे वो आप क्या होगा? नंबर एसिडिक होता है और जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो बेसिक होता जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप एसिडिटी देखोगे तो इसकी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसके लिए अमाशय में इसकी एक परत भी होती है जो क्या करती है? इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCl है वो भोजन में मिलता है। ठीक है, और मुख्य रूप से ये जो जठर रस निकलता है और ये जो HCl निकलता है, अब यहाँ पर एक जो सवाल है वो बनता है क्या कि किन कोशिकाओं से निकलता है? ठीक है, अब ये जो सवाल है यहाँ तक अब जा सकता है। और जो हम क्या देखते हैं, जो कोशिका है वो कौन सी है? ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक है, ऑक्जेंटिक या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, ऑक्जेंटिक सेल्स से क्या निकलता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो कि भोजन में मिलाया जाता है। भोजन जो हमारा अमाशय में वो लगभग 1 से 1.5 घंटे होता है। ठीक है, तो उस समय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा होता है जो किससे निकाला जाता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकाला जाता है। तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपका अब इंपॉर्टेंट है कि आप इसे याद रखिए, ऑक्जेंटिक सेल। उसके अलावा अब यहाँ पर हमारे निकलते हैं एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम जो हमारे निकलते हैं वो कौन कौन से निकलते हैं? ठीक, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, अपनी एक ट्रिक है। ठीक, हमने क्या देखा था कि सबसे ज्यादा जो हम प्यार करते हैं, जितनी नौकरी चाकरी सब तैयारी हो रही है वो किसके लिए हो रही है? सिर्फ और सिर्फ पेट के लिए, इसके आगे कुछ नहीं। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। ठीक है, तो दुनिया में ये जो कहावत है वो बिल्कुल सच है और इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम बात करें तो पेट से हमें बहुत ज्यादा क्या है? प्यार है। ठीक है, P और R है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमें क्या यहाँ पर 2 प्रकार के एंजाइम दिखाई देते हैं। और वो 2 प्रकार के एंजाइम कौन से हैं? तो P और R, और एक का नाम है क्या? पेप्सिन, और दूसरे का नाम क्या है? रेनिन। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन। मुख्य रूप से ये दोनों जो है आपके क्या है? एंजाइम्स हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं, दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। जो पेप्सिन है वो आपके जो दूध को छोड़कर जो अन्य प्रोटीन पाए जाते हैं दालों वगैरह में, ठीक है, उसमें जो आपके क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि एक प्रकार के क्या है? पेप्टॉन्स है। ठीक है, तो आपके जो प्रोटीन है उनको पेप्टॉन्स में तोड़ता है। ठीक है, पेप्टॉन्स को नाम किससे याद रखोगे? पेप्सिन। ठीक है, यहाँ पर नाम क्या है? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन आया है। जहां पर भी लास्ट में ना आ रहा हो, इन आ रहा हो, इन करके आ रहा हो, वो सारा का सारा भी हम देखेंगे प्रोटीन का ही पाचन करेगा। तो ये पेप्टॉन्स में चेंज कर देते हैं। और उसके अलावा रेनिन की बात करें तो हमारा जो दूध है उस दूध में क्या होता है? अलग प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, केसीन प्रकार का, कैसिनोजेन प्रकार का पाया जाता है। और उस कैसिनोजेन प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है? वो केसिन प्रोटीन में चेंज कर देता है, केसिन प्रोटीन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से, ठीक है, बचपन में देखें तो सबसे ज्यादा क्या निकलता है? रेनिन निकलता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि बचपन में जो बच्चे हैं उनको मुख्य रूप से क्या पिलाया जाता है? उन्हें दूध पिलाया जाता है, क्योंकि दूध का पाचन उनके शरीर में अच्छा होता है। जैसे जैसे इंसान क्या होता है? एज बढ़ती जाती है वैसे रेनिन की मात्रा कम होती जाती है। और इसीलिए जो दूध का पाचन है वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ लोगों को रेनिन की मात्रा निकलती रहती है, इसीलिए अमाशय में रेनिन का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिससे आपने कई बार देखा होगा कि क्या दूध नहीं पच रहा है, लोगों को समस्या आती है। ठीक है, वो समस्या जो है उसका एक जो मुख्य कारण वो क्या है कि रेनिन की मात्रा का कम हो जाना। ठीक है, तो 14-15 साल के बाद जो रेनिन की मात्रा वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ठीक है, तो एक अपन यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एक निश्चित समय तक निकलता है और एक एज के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है? तो उसमें अपन एक नाम देखते हैं इसका, रेनिन का। ठीक है, तो रेनिन किसका पाचन करता है? जो आपके दूध के प्रोटीन का। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन होता है, दूध में जो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन होता है। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिल गया है जो कि किससे निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है। ऑक्जेंटिक आपकी कोशिकाओं से यहाँ पर आपका क्या निकलता है? ठीक है, HCl निकलता है। HCl, जिसकी अगर अपन यहाँ पर बात करें क्या होता है? कितना एसिडिक होता है? pH वैल्यू देखें तो 0.9 से 1.5। ठीक है, गैस्ट्रिक है एक
प्रकार का गैस्ट्रिक जूस है, जठर रस है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी, ठीक। अब दूसरी जो कहानी हमें दिखाई देती है वो मुख्य रूप से क्या दिखाई देती है, ठीक। अब ये चीजें अपन फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक। उसके पहले अपन यहाँ देखेंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया और बहुत ज्यादा एसिडिक था। इसके अलावा यहाँ पर क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा एक और क्या निकलता है, यहाँ पर श्लेष्म ग्रंथियां भी होती है। श्लेष्म ग्रंथियां मतलब म्यूकस निकालती है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक का जो असर है वो किस पे ना पड़े। तो ये जो म्यूकस होता है वो स्किन पर चिपका होता है, अंदर की दीवार पर अमाशय में, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी प्रकार से जो आपकी क्या होती है अमाशय की परत होती है, ठीक है, जो यहाँ पर इनकी क्या होती है स्किन होती है, वो जले नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर म्यूकस ग्रंथियां भी होती है जो क्या निकालती है, इसके अलावा म्यूकस निकालती है, जिसे श्लेष्म बोला जाता है, ठीक है। तो ये म्यूकस निकलता है। अब इसके बाद जब भोजन 1 से 1.5 घंटे के बाद तो वो आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर जब वो बढ़ता है तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से आपका पार्ट होता है वो आंत का भाग शुरू हो जाता है, आपकी छोटी आंत का भाग शुरू हो जाता है। और ये जो छोटी आंत का भाग है इसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है, ग्रहणी बोला जाता है, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं अपन ड्यूडेनम, ठीक है, ग्रहणी या ड्यूडेनम, ठीक है। मुख्य रूप से अब यहाँ पर खाना आता है। अब ये जो खाना है बहुत ज्यादा क्या है, एसिडिक है, ठीक है। और ऐसे में क्योंकि ये अमाशय में तो ठीक है, वहां पर जो स्किन है वो परत अच्छी है, लेकिन अगर आगे ये खाना आगे बढ़ा तो ऐसे में आंत को जला सकता है, आंत को खराब कर सकता है। तो जैसे ही क्या होता है, खाना जो होता है अमाशय से बाहर निकलता है, वैसे ही इसमें आकर एक मिलता है क्या, अपना बाइल जूस, ठीक है। क्या मिलता है आपका पित्त रस, जिसे बोला जाता है बाइल जूस बोला जाता है, ठीक है। और ये जो पित्त रस होता है ये कहाँ बनता है, प्रमुख रूप से इसके लिए हमें क्या देखते हैं, एक सहायक ग्रंथि होती है जिसमें वो बनाया जाता है, और वो सहायक ग्रंथि कौन सी है आपकी, लीवर। तो लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, बाइल जूस बनाया जाता है। और ये बाइल जूस क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, मतलब क्षारीय होता है। तो ये जो एसिडिक नेचर होता है किसका, खाने का, उसको साथ ये बेसिक नेचर मिलता है, और ये एसिड बेस मिलाकर उसे न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा एसिडिक होता है, देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, रिफ्लेक्स होती है, प्रतिक्रिया होती है एक प्रकार से, मतलब जितना एसिडिक होगा उतना ही वो बाइल जूस उसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये बाइल जूस बनाया कहाँ पर जाता है, तो मुख्य रूप से बाइल जूस कहाँ पर बनता है, आपका लीवर में बनता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है, देखो ऐसा तो है नहीं, मनुष्य की कोई भी आदत नहीं है ऐसी, कभी भी खाना खा सकता है, तो भैया लीवर को पहले से स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कोई भरोसा थोड़ी कि अभी आप बैठे हो, मनुष्य का भरोसा नहीं कब खाने की इच्छा पड़ जाए, कब खा ले, ठीक है। तो ये कोई भरोसा होता है, तो ऐसे में क्या होता है, ठीक कोई टाइमिंग डिसाइड है क्या कि नहीं, मतलब बॉडी को पता होता है कि नहीं बस अब ये खाना खाने का टाइम, हाँ ये भी होता है, ठीक है, वो आदत के ऊपर होता है। लेकिन क्या होता है, जो लीवर होता है वो बाइल जूस को पहले से बनाकर रखता है, ठीक है। और वो जो बनाकर रखता है तो उसे एक जगह पर स्टोर करता है, ठीक है। और जो स्टोर करता है उससे मुख्य रूप से जहां पर उसे स्टोर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, गाल ब्लैडर, या हिंदी में उसे अपन बोलते हैं जहां पर पित्त का आशय होता है उसे क्या बोलते हैं, पित्ताशय, ठीक है। तो जो बाइल जूस स्टोर होता है वो कहां पर स्टोर होता है, संग्रह होता है, ठीक है, उसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, ठीक है। और जब क्या होता है, जब भी खाना अमाशय से निकलता है और जितना एसिडिक होता है उसके हिसाब से यहाँ पर एक नली जुड़ी होती है इसी ड्यूडेनम से, इसी आंत से, ठीक है, इसी ग्रहणी से जुड़ी होती है। और ये जो ग्रहणी से जुड़ी होती है वो क्या करती है, तुरंत ही खाना आदमी के टाइम पर यहाँ पर इससे मिल जाता है क्या, बाइल जूस, जिससे वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। और न्यूट्रल होने के बाद अब क्या होता है, जो तीसरी कहानी शुरू होती है, तो हमारे अमाशय के जस्ट पीछे, ठीक, हमारे अमाशय के जस्ट पीछे अगर हम देखें, 2 मिनट, ठीक है, हमारे अमाशय के जो जस्ट पीछे देखें यहाँ पर, ठीक है, तो एक और ग्रंथि होती है लीवर के अलावा, जो हमारे यकृत के अलावा यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है। और ये जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, इसको बोला जाता है क्या, पेंक्रियास बोला जाता है, या फिर हिंदी में अपन उसे बोलते हैं क्या, अग्नाशय, ठीक है। और इस अग्नाशय के द्वारा, ठीक, जैसे इसमें क्या मिल जाता है, बाइल जूस मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इस अग्नाशय के द्वारा कुछ एंजाइम्स निकाले जाते हैं। बाइल जूस जो है, ठीक है, जो पित्त रस है उसका सिर्फ काम क्या है, क्षारीय बनाना नहीं है, या फिर मतलब एसिड को जो है वो सिर्फ बेसिक मिलकर क्या न्यूट्रल करने का काम नहीं है, उसके अलावा इस पित्त रस का काम क्या है, ये वसा अम्ल को क्या पाचन करने में भी सहायक होता है। जो हम वसा खाते हैं, ठीक है, जो हम वसा के रूप में प्राप्त कर रहे हैं भोजन में, उस वसा के पाचन में भी ये सहायक होता है। तो वसा का पाचन कब शुरू होता है, जब भोजन में क्या मिल जाए, बाइल जूस मिल जाए, पित्त रस मिल जाए। पित्त रस जब तक नहीं मिलता तब तक वसा का पाचन शुरू होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले बाइल जूस मिलेगा जो कि किससे मिला, पित्ताशय से निकला और ड्यूडेनम में निकला, ठीक है। और उसके बाद यहीं पर उसी से नली जुड़ी होती है किसकी, पेंक्रियास की, अग्नाशय की, ठीक है, अग्नाशय की। और हमने देखा क्या, अग्नाशय को अपन क्या बोलेंगे भाई, ठीक। अगर यहाँ पर एक कहानी देखें तो क्या, अग्नि, और अग्नि में क्या, अग्नि में अगर चलोगे तो कूदने लग जाओगे, और गाना बजेगा
ताल से ताल मिला, ठीक है, ताल से ताल मिला। तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइम होते हैं उससे अपन बोलते हैं TAL, ताल, ठीक है। अगर ताल की बात करें तो यहाँ पर अपन देखें तो पहला एंजाइम वो कौन सा है आपका, ट्रिप्सिन, ठीक, ट्रिप्सिन। उसके बाद जो दूसरा वो क्या है आपका एमाइलेज, और जो तीसरा एंजाइम है वो आपका कौन दिखाई देता है, लाइपेज, ठीक है। सो हमारे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 एंजाइम निकलते हैं कहां से, अग्नाशय से। और यहाँ पर क्या होता है, अब आप देखोगे तो प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, ठीक है। अगर मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो होता है, देखो इन लगा, जहां पर भी आया वो क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें एमाइलेज, तो यहाँ पर किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और उसके अलावा अगर लाइपेज की बात करें तो किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, फैट का पाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये एक ऐसा रस है, ये अग्नाशय से जो निकल रहा है वो अग्नाशय रस के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, तीनों प्रकार के पाचन करते हैं, वसा का भी पाचन करते हैं, प्रोटीन का भी पाचन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करते हैं। इसीलिए इस अग्नाशय रस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्ण पाचक रस मुख्य रूप से कौन सा होता है आपका, अग्नाशय रस होता है, जहां पर तीनों प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन के लिए, ठीक है। तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अग्नि में कूदेंगे तो गाना बजा, ताल में ताल मिला, ठीक है। और 3 नामों में मिल गए किसके, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। पेट से हमें प्यार है इसलिए P और R, ट्रिप्सिन और रेनिन, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें इतनी बातें याद रखनी है, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारा पाचन है वो होता है किसका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। और उसके बाद ये जो खाना है वो आगे जाता है इसी छोटी हाथ के दूसरे भाग में, ठीक है। तो एक भाग हो गया इसका क्या, ड्यूडेनम, जिसे हमने क्या बोला, गृहिणी। और जो दूसरा भाग हो गया वो क्या कहलाता है आपका, क्षुद्रांत, ठीक है। क्षुद्रांत, इसमें बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी होती है, अग्र क्षुद्रांत, ठीक है, जिसे जेजेनम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो छोटा पार्ट होता है, ठीक है, वो जो बड़ी हमारी आंत के रूप में दिखाई देती है उसे बोला जाता है क्या, इलियम या क्षुद्रांत, ठीक है। यहाँ पर जो क्षुद्रांत की कहानी है वो कैसी है, तो यहाँ पर फिर इसमें क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब हमने देखा इसमें एसिड मिल गया, बेस मिल गया, सारी कहानी हमने देख ली, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, देखो बाइल जूस का एक जो काम है, बाइल जूस का एक काम क्या है कि वो खाने को सड़ने नहीं देता, लेकिन एसिड और बेस मिलने से जब तक में आंत में क्या पहुंचता है, हमारा खाना मिलता है तो इसमें से क्या आने लग जाती है, इसमें स्मेल आने लग जाती है। और अगर हम स्मेल की बात करें तो यहाँ पर स्मेल से हमें क्या मिलते हैं, ठीक 5 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। खाना बहुत ज्यादा एसिड मिल गया, बेस मिल गया, इतने सारे एंजाइम मिल गए, तो हमने क्या बोला, उससे स्मेल आने लग गई। और अगर स्मेल आने लग गई तो यहाँ पर आंत में क्या निकलते हैं, आंत रस निकलता है। उस आंत रस में 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। और जो 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं उसमें हमने देखा क्या, एस से होता है क्या, सुक्रेज, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा एम से क्या, माल्टेज। फिर माल्टेज के बाद अपन देखें तो इरेप्सिन, ठीक है, इरेप्सिन। उसके बाद अपन यहाँ पर बात करें तो एल से यहाँ पर हो गया लैक्टेज या लाइपेज, ठीक है। और फिर एक होता है हमारा क्या, लैक्टेज, ठीक है। तो 2 एल है, एक से लैक्टेज और दूसरे से लाइपेज, ठीक है। मुख्य रूप से अगर यहाँ पर बात करें तो जो आपका क्या है, सुक्रेज है। तो सुक्रेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। उसके अलावा माल्टेज की बात करें तो हमने देखा था ना, माउथ में, बकल कैविटी में, मुख गुहा में क्या हुआ था, जो मंड है वो किसमें चेंज हो गया था, माल्टोज में चेंज हो गया था। तो यहाँ पर अब जो माल्टोज है वो आगे किसमें चेंज होगा, ग्लूकोज में चेंज होगा। तो यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, माल्टेज के द्वारा किया जाता है। इरेप्सिन किसका पाचन करेगा, जहां पर भी आया सिन, ठीक है, जहां पर भी आया सिन, वो हो गया क्या, प्रोटीन का पाचन। तो मुख्य रूप से इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, अमीनो पेप्टोन्स को और ज्यादा अमीनो एसिड्स में चेंज कर देता है। उसके बाद लाइपेज, जैसे लाइपेज अपन ने देखा था अग्नाशय में, वो क्या कर रहा था, वसा का पाचन। तो यहाँ पर भी लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और लैक्टेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लेकिन ये जो लैक्टेज है वो क्या है, जो दूध में आपका क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसका पाचन कहां पर होता है, आपकी आंत में होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखे, टोटल अगर एंजाइम्स देखें, ठीक है, तो हमने 5 एंजाइम यहाँ पर देखे, ठीक है। 5 एंजाइम हमने किसके देखे, आंत रस में निकलते हैं। 2 एंजाइम हमने बात की थी किसकी, पेनक्रियाज में, और 3 एंजाइम, और 2 एंजाइम हमने बात की थी अमाशय में, ठीक है, अमाशय में। तो ये लोग टोटल हो गए 10। और उसके अलावा हमने 2 एंजाइम कहां पर देखे थे, मुंह में, मुख गुहा में देखा था, ठीक है, सलाइवा ग्लैंड के माध्यम से, लार ग्रंथियों के माध्यम से, कौन कौन से, टाइलिन और
लाइसोजाइम। 12 एंजाइम है, 12 एंजाइम में आई होप चीजें आपको याद नहीं होंगी, ठीक है। हमने क्या देखा, पेट से हमें प्यार है तो पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। अग्नाशय में अग्नि में कूदेंगे तो ताल में ताल बजा, ठीक है, ताल बजा, CAN, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और फिर आंत में खाना गया तो स्मेल आने लग गई, और जब स्मेल आने लग गई तो यहाँ पर अपन 5 प्रकार के एंजाइम देखते हैं, कौन कौन से, ठीक है, सुक्रेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और लैक्टेज। अब सवाल जो है आपका एंजाइम से बनता है, ठीक है। तो पूर्ण पाचक रस किसे हमने बोला है, हमारा जो PAN है मुख्य से जो अग्नाशय से जो रस निकल रहा है उसे हम पूर्ण पाचक रस के रूप में देखते हैं, ठीक। तो इतनी जो कहानी है हमें मुख्य रूप से यहाँ पर याद रखनी है, ठीक। अब उसके बाद जो कहानी है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, ठीक, यहाँ पर तो हमारा जो रस है वो इसमें मिल गया, आंत रस जो मिल गया है। अब इसके बाद यहाँ पर उसका पूर्ण पाचन हो गया है कंप्लीट, मतलब पूर्ण रूप से अब पाचन हो चुका है। छोटे छोटे मतलब कार्बोहाइड्रेट के छोटे फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में ये चेंज हो चुका है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज हो चुका है, और फैट जो है, वसा जो है वो C अम्ल के रूप में, फैटी एसिड्स के रूप में चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसी छोटी आंत में क्या पाई जाती है, एक छोटी छोटी उंगली जैसी संरचना पाई जाती है इन्हीं छोटी आंत में, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया, सतही क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये क्या करते हैं मुख्य रूप से, अब ये जो भोजन पाचित हो गया है इसे अवशोषित करने का काम करते हैं, और अवशोषित करने के बाद किसको दे देते हैं, ब्लड को दे देते हैं, जो ब्लड क्या करता है सारे शरीरों से पहुंचा देता है। अब इनको क्या बोला जाता है, जो उंगली जैसी संरचना होती है तो इसे क्या बोला जाता है, ठीक है, विली बोला जाता है, या अपन हिंदी में उसे बोलते हैं क्या, रसांकुर, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले वही कि सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं, और सतही क्षेत्र के साथ ये क्या करते हैं, जो भोजन हुआ है, पाचित हुआ है, उस भोजन को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे, ताकि इसे शरीर के सभी भागों में भेजा जा सके, ठीक है। और अवशोषण के बाद अब जो चीजें अवशोषित नहीं हो पाती, ठीक है, वो मुख्य रूप से कहां भेज दी जाती है, बड़ी आंत में भेज दी जाती है, ठीक है। और बड़ी आंत का जो जहां से जुड़ा होता है भाग, उसे मुख्य रूप से सीकम बोला जाता है, ठीक है, सीकम बोला जाता है, ठीक, मुख्य रूप से सीकम के नाम से जाना जाता है, ठीक। और अगर अपन उसके आगे देखें तो इसी में एक छोटा सा ऑर्गन जुड़ा होता है, एक छोटा सा, जो आज के टाइम पर हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, अवशेषी अंग है एक प्रकार का, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, ठीक है। इसके अलावा वो जो खाना है वो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता है, और यहाँ पर इससे क्या होता है, बड़ी आंत का भाग है जिसे कॉलन के रूप में देखते हैं, और ये बड़ी आंत के भाग में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो जो जल का अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में होता है। और उसके बाद ये जो खाना है वो कहाँ पर, जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर भेज दिया जाता है, रेक्टम में भेज दिया जाता है, जिसे अपन मलाशय बोलते हैं। और मलाशय के बाद ये फिर क्या निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एनस गुदा द्वार के द्वारा, ठीक है। तो कहानी जो मेनली है हमारी कहां पर आती है, किसमें, एक तो पेट में एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन, उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एब्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है। उसके बाद हमने देखा खाना कहां पर आया, डिडेनम में आया, ग्रहणी में आया, जहां पर उससे बाइल जूस मिला। ये जो बाइल जूस है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो क्या करता है, जो हमारा एसिडिक खाना है उसे किसमें परिवर्तित कर देता है, न्यूट्रल बदल देता है, एसिड और बेस मिलकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक, तो न्यूट्रल हो जाता है। साथ में यहाँ पर अपन को क्या मिलता है, अग्नाशय रस मिलता है, और उसमें 3 एंजाइम होते हैं, TAN, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। जब भोजन हमारा पेट से निकलता है, हमारे आमाशय से निकलता है, तो उस भोजन को भोजन नहीं बोला जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है क्या, काइन, ठीक है। तो भोजन आमाशय से निकलने के बाद, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, तो उसके बाद जब भोजन है उसे क्या हो जाता है, काइन बोला जाता है। इस चीज को हमें याद रखना है। तो ये इतनी सी कहानी है हमारी, ठीक, इसकी डाइजेशन सिस्टम की। अगर डाइजेशन सिस्टम में देखें तो हमने यहाँ पर जो बातें की हैं, मुख्य रूप से अगर अपन यहाँ पर देखें तो क्या क्या बातें की थी, ठीक, माउथ की बातें की थी, मुख गुहा की बात की थी, यहाँ पर हमने देखा था दांत I2, C1, PM2 और M3, ठीक है। कितने इंसाइजर आपके जो कृंतक है वो 2, ठीक, उसके बाद केनाइन जो है, रत्नक है वो 1, ठीक है, उसके बाद प्रीमोलार, अग्र चवर्णक कितने, 2 और चवर्णक 3, ठीक है। तो ऐसे हमने एक तरफ 8 देख रहा है, 8 दांतों की बात की, ऐसे ही आपके यही 4 समूहों में होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था क्या, वहीं पर ग्रंथियां पाई जाती है, सहायक ग्रंथियां, कौन कौन सी सहायक ग्रंथियों में अपन ने देखा, पैरोटिड देखा था अपन ने, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी, और उसके अलावा एक नई ग्रंथि खोज हुई है वो ट्यूबेरियल, ठीक है, ट्यूबेरियल ग्रंथि हुई है। उस यहाँ पर क्या निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें 90% क्या होता है आपका जल होता है, 1% एंजाइम। उस 1% एंजाइम हमने देखा क्या, टाइलिन और लाइसोजाइम की बात की है, टाइलिन और लाइसोजाइम की बात की है। टाइलिन के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, स्टार्च, मंड का पाचन किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है, और लगभग 30% जो है वो पाचन कार्बोहाइड्रेट कहां पर हो जाता है, मुख्य गुहा में हो जाता है। उसके अलावा लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल है, जो क्या करता है, जो आपके सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव है उन्हें समाप्त करता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, खाना आगे गया,
किसके माध्यम से, ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में, इसोफेगस में, और उसके बाद अमाशय में पहुंचा। अमाशय में हमने देखा दो प्रकार, एक तो निकला क्या, हाइड्रोक्लोरिकम, जिसकी पीएच वैल्यू 0.9 से 1.5 होती है, ठीक है। एक प्रकार का गैस्ट्रिक जूस है, जठर रस है, और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिकम है वो किससे निकलता है, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है। और यहाँ पर दो एंजाइम निकलते हैं पेट से, हमें क्या है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा खाना क्या बन गया, काइम, और काइम ये जो खाना है वो कहाँ पर पहुंचता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का जो सबसे पहला भाग है वो क्या कहलाता है, ड्यूडेनम या ग्रहणी, ठीक है। और वो क्या होता है, ड्यूडेनम और ग्रहणी जो होता है वहां पर सबसे पहले उससे मिलता है क्या, बाइल जूस। बाइल जूस किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। और ये क्या करता है, लीवर क्या है, यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपकी पैंक्रियास या अग्नाशय, ठीक है। तो लीवर के द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है, जो कहां पर स्टोर किया जाता है, गाल ब्लैडर में, मतलब पित्ताशय में। पित्त का जहां पर आशय उसे पित्ताशय, ठीक है। जब खाना कहां पर बढ़ता है, छोटी आंत में बढ़ता है, कहां पर, ड्यूडेनम या ग्रहणी में। तो पहले सबसे पहले बाइल जूस मिलता है, और बाइल जूस क्या होता है, उसे उसकी प्रकृति को चेंज कर देता है, एसिडिक से न्यूट्रल में ले आता है, ठीक है, क्योंकि बाइल जूस बेसिक होता है नेचर में, क्षारीय होता है प्रकृति में, ठीक है। फिर उसके बाद इससे मिलता है क्या, पैंक्रियास, या पैंक्रियास से हमारे निकलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जिसे हमने अग्नाशयी रस बोला है, जिससे 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, एमाइलेज और लाइपेज। मुख्य रूप से अपन ने यहाँ पर क्या देखा था, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार का जो, ठीक है, पोषण है उसका पाचन होता है, मतलब प्रोटीन का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, और फैट का भी होता है, इसलिए हमने इसके क्या बोला है, पूर्ण पाचक रस, ठीक है। पूर्ण पाचक रस के रूप में कौन सा जाना है, अग्नाशय रस। उसके बाद हमने देखा आंत रस निकलता है, जब आंतों में और आगे चलकर हमारा भोजन जाता है, ठीक है। वहां पर अपन ने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और उस छोटी आंत में क्या होता है, 5 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से, सुक्रेज, माल्टेज, इरेक्सेज, लाइपेज और लैक्टेज, ठीक है। सुक्रेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, माल्टेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। इरेक्सेन किसका, प्रोटीन का पाचन, लाइपेज फैट वसा का पाचन, और लैक्टेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है मुख्य रूप से, जो कि आपका क्या होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर देखें तो दूध में जो आपका क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन में हमने देखा था, रेनिन क्या करता है, दूध में जो प्रोटीन है उसका पाचन करता है, ठीक है। तो इतनी कहानी हमारी क्या दिखाई देती है, डाइजेशन सिस्टम की चीजें याद हो गई होंगी, आए हो, ठीक है। चल अब इसके आगे अपन देखते हैं यकृत के कुछ और भी कार्य हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। यकृत जो है लीवर वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, कुछ चीजें हमने जानना जरूरी है, ठीक है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके द्वारा बाइल जूस बनाया जाता है, पित्त रस बनाया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, तो हमने कल पोषण में देखा था कि विटामिन ए को स्टोर करने का काम यही करता है, और साथ में विटामिन ए का संश्लेषण भी क्या करता है, कौन करता है, लीवर ही करता है, यकृत ही करता है, ठीक है। तो विटामिन ए का हम क्या देखते हैं यहाँ पर, विटामिन ए का संश्लेषण और उसका क्या करना, इसमें स्टोर करके रखना, संचय करना किसमें होता है, लीवर में होता है। इसके अलावा जो हम ग्लूकोज लेते हैं, जो एक्स्ट्रा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको जमा करने का काम भी कौन करता है, ठीक, लीवर ही करता है। किस रूप में, ग्लूकोज को चेंज कर देता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारे पास जमा रहता है, जब जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन किसमें, वापस से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और हमारे लिए ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने देखा ये क्या करता है, हिपेरिन का स्त्राव करता है, ठीक है। हिपेरिन कहां से निकलता है, आपका लीवर से निकलता है। हिपेरिन क्या है, हमारा जो रक्त है, हमने देखा था कल क्या, ठीक है, हमारा जो रक्त है, रक्त का थक्का कब बनता है, जब हमें चोट लगती है, ठीक है, तो क्लॉट हो जाता है, मतलब जम जाता है, ठीक है। हमारा जो रक्त है, रुधिर है, वो ब्लड जो है वो जम जाता है, लेकिन अंदर शरीर के अंदर तो जमता नहीं है। तो अगर शरीर के अंदर को जमने से रोकने के लिए कौन मदद करता है, हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या करता है, तो हिपेरिन का स्रावन किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा हमने क्या देखा, जो हमारे शरीर में क्या, नाइट्रोजन जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जब पाचन होता है, तो प्रोटीन के पाचन के बाद उसमें से कुछ विषैला पदार्थ बनता है, जिसे अमोनिया बोला जाता है। इस अमोनिया को किसमें परिवर्तित करता है, लीवर यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ये अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ है, इसका हमारे शरीर में रहना बहुत ज्यादा घातक होगा। ऐसे में क्या होता है, इसे यूरिया में बदलकर क्या करना, हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम किसका है, यकृत का। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें, ठीक है, यकृत के बारे में। और इसके अलावा ये क्या करता है, हमारा जो रक्त है, उस रक्त में क्या पाया जाता है, बिलिरुबिन पाया जाता है, ठीक है। उस बिलिरुबिन को भी अवशोषित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, ठीक, रक्त में जो बिलिरुबिन होता है उसको अवशोषित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। अगर ये अवशोषित नहीं होगा तो एक बीमारी होती है क्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पीलिया या जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये किसकी होती है, जब लीवर में अफेक्ट होता है। अगर लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, बिलिरुबिन अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, अवशोषित नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, ठीक, पीलिया हो सकता है, जॉन्डिस
हो सकता है। ठीक, तो ये कहानी हमें दिखाई देती है क्या। उसके अलावा अपन ने देखा स्टोरेज बाइल जूस का किसमें होता है, गाल ब्लैडर या पित्ताशय में होता है। ठीक, इतनी कहानी हमें किसमें दिखाई देती है, डाइजेशन सिस्टम में दिखाई देती है। ठीक, इसके अलावा अपन ये देखते हैं मुख्य रूप से। ठीक, इसके अलावा अगर अपन देखें तो कुछ ग्रंथियों की हमने बात की। ठीक, यकृत एक ग्रंथि देख ली। उसके अलावा हमने क्या देखा, अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि। मतलब अगर वहां पर अपन देखें तो दो नाम में मिलेगा। लीवर के द्वारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या होते हैं, वो एक बाइल जूस बनाता है, एक ग्रंथि है सबसे बड़ी। लेकिन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी मतलब एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन्स भी बनाती है। तो दो तरीके से क्या करती है, काम करती है। तो सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में देखें तो कौन सी कहलाएगी, आपकी अग्नाशय। ठीक है, इसके द्वारा एंजाइम निकाले जाते हैं जो पाचन भी करते हैं, और इसके अलावा जो हमारे शरीर में प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, इसके द्वारा एंजाइम भी निकाले जाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे शरीर में प्रक्रियाएं चल रही है उसके लिए हार्मोन भी निकाले जाते हैं। ठीक है, हार्मोन जैसे कि इंसुलिन। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन। तभी आगे चलकर हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन वगैरह में चेंज करने का काम करता है। उसमें से हमारा कौन सा हो गया, इंसुलिन हो गया। अगर ये इंसुलिन की कमी होती है तो ठीक है, मानव शरीर में डायबिटीज की समस्या होती है। तो ये अग्नाशय हो गया। इसके अलावा हमने जो ये सेकंड हो गया अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी एक हमने सहायक ग्रंथि देखी थी, कौन सी, लाल ग्रंथि। ठीक है, लाल ग्रंथि के रूप में देखा था। ठीक है, इसके अलावा श्लेष्मा ग्रंथियां हैं। ठीक है, श्लेष्मा ग्रंथियां मतलब म्यूकस ग्लैंड, जिससे क्या निकलता है, श्लेष्म निकलता है, म्यूकस निकलता है, जो आपके इन भोजन के अन्य जो क्या है आपके इफेक्ट है उनको पड़ने नहीं देता, अन्य प्रभाव को होने से रोकता है। ठीक है, उसके अलावा एक हमने और ग्रंथि की बात करते हैं। ठीक है, वो है आपकी कौन सी, ब्रूनर्स ग्रंथि। ठीक है, ब्रूनर्स ग्रंथि। ठीक है, मुख्य रूप से जो ब्रूनर्स ग्रंथि होती है वो कहां पर पाई जाती है, आंत में होती है। ठीक है, आंत में होती है। ठीक है, तो ये जरूर एक नाम याद रखना आप लोग, ब्रूनर्स ग्रंथि। ठीक है, जो कहां पर, तो ये सब क्या है, आपके पाचन के दौरान ये ग्रंथि क्या होती है, एक सहायता के रूप में काम करती है। तो ये सहायक है एक प्रकार से, तो मुख्य रूप से हमें ग्रंथि के रूप में बस देखना है। ठीक है, तो डाइजेशन सिस्टम अगर देखें तो इतनी हमारे लिए बहुत काफी है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये देखोगे, अगर इसे हम एक कहानी के रूप में देखें तो डबल मेंस का भी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने पॉइंट बातें की हैं, इसी चीज़ को अगर अपन लाइन में चेंज कर दें तो कहानी हमें इतनी ही दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक, इनको यहीं पर आप तैयार करते हुए MPPSC की तैयारी में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।